नाजरीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। मैं आज आपको दो तीन बड़ी अहम ख़बरें पानी के हवाले से। पाकिस्तान का पानी कोई छीन नहीं सकता, लेकिन हमें अपने पानी की ख़ुद हिफाजत भी करनी है। और वो हम क्या करने जा रहे हैं, कालाबाग डैम के हवाले से ख़बर है, बड़ी ख़बर है। और फिर ये कि कुछ नए डैम भी बन रहे हैं, कोई और नए डैम भी बनाने का मंसूबा बना लिया गया है। वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं, किस दरिया पे बन रहे हैं, और जो मौजूदा डैम हैं जो बन रहे हैं उनकी कैपेसिटी क्या, कब तक मुकम्मल होगा, कौन सा डैम कब मुकम्मल होगा, और कब पाकिस्तान के पास इतना पानी आ जाएगा, इतना पानी स्टोरेज में होगा कि पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं होगा। और पाकिस्तान के पास बिजली जो है वो वाफर मकदार में, पन बिजली की बात कर रहा हूँ, जो सस्ती तरीन बिजली होती है दुनिया में, वो कब तक वाफर मकदार में मुहैया हो जाएगी। बड़ी अहम ख़बरें हैं, बड़ी अच्छी ख़बरें हैं। तो इसके साथ ही सबसे पहले तो मैं आपको कालाबाग डैम का ही बताता हूँ। कालाबाग डैम एक मुतनाज़ डैम बना रहा, और फिर इस मंसूबे को इस तनाज़े की वजह से, ख़ास तौर पे सियासी तनाज़े की वजह से, कोई इसमें टेक्निकल इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी दुनिया के माहिरीन, इंटरनेशनल माहिरीन और पाकिस्तान के माहिरीन और ख़ुद ये सियासतदान भी अंदर से मानते रहे हैं कि कालाबाग डैम का कोई नुकसान नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये इसको पोलिटिसाइज़ किया गया एक ख़ास माहौल में, और फिर इस मंसूबे को ख़त्म कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि एक सियासी तफरीक का बायस बन रहा था। लेकिन अब मैं जो ख़बर आपको दे रहा हूँ वो ये है कि अब इस मंसूबे को, कालाबाग डैम को तामीर करने का असूली फ़ैसला हो गया है। गो कि आज भी आपने इस आगदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं वो मुतनाज़े है तो इसलिए उस पर नहीं, बिल्कुल ये उसके उल्ट बात बता रहा हूँ आपको कि कालाबाग डैम बनेगा, ज़रूर बनेगा। ये और बात है कि कुछ उसमें हालात को बेहतरी की तरफ ला के, लेकिन कोई ज़्यादा देर भी नहीं है। तो कालाबाग डैम जो है, जो इस वक्त हमारा बादशाह डैम बन रहा है, उससे आधी कीमत पर बनेगा। ये सबसे बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूँ। ना सिर्फ उसकी लोकेशन, ना सिर्फ उसकी स्टोरेज, ना सिर्फ उसकी जो यूसेज है वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा मतलब डैम होगा हमारा, बल्कि वो इस बादशाह डैम से आधी कीमत में बनेगा। उसकी वजह यह है कि ये एक कुदरती वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे डैम बनने की जो जगह चुनी गई हुई है, ये मियाँ वाली के साथ जो कालाबाग का इलाका है उसमें ये कालाबाग डैम बनना है। और दरिया की को बहुत ज़्यादा, दरिया को मोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और तीन तरफ से पहाड़ हैं, और वहाँ पे जो झील बनेगी जो कि थोड़ा उसको खोद के बनाना है, तो वो एक नेचुरल झील ही होगी, और वो उस पर कुछ बहुत ज़्यादा अब ख़र्चा भी नहीं है। मैंने कहा कि बादशाह डैम से आधे खर्चे में वो बन जाएगा और 5 साल के अंदर बन जाएगा। ये वापडा की अभी जो उन्होंने अभी जो स्टडी की है दोबारा से, ज़ाहिर है स्टडी ऐसे थोड़ी कर ली है, कोई मनसूबा बना, अप्रूवल हुई कहीं, प्रिंसिपल अप्रूवल, तो उसके बाद वापडा ये कह रहा है कि 5 साल के अंदर अंदर ये डैम बन जाएगा, जब से हमें ये काम करने का कहा जाएगा। तो एक तो ये बड़ी खबर थी, और दूसरी बड़ी खबर ये है, वो मैं आगे जाके बताता हूँ कि 4 डैम और बन रहे हैं और किस दरिया पे बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो डैम बना रहा है, जो दरिया सिंध पे है, वो है बादशाह डैम। तो बादशाह डैम जो है उसका 20% काम मुकम्मल हो गया हुआ है डैम का, यानी कि दरिया की डाइवर्जन हो गई है, दरिया को मोड़ लिया गया है। जाहिर है कि झील बनानी होती है, उसकी तरफ दरिया का रुख मोड़ना होता है, वो मोड़ लिया गया है। और इस पर 2027 में ये डैम जो है, डैम यानी कि पानी की स्टोरेज वाला, जिसमें पानी स्टोर होगा, जिसमें पानी जमा किया जाएगा, वो 2027 तक बन जाएगा। बहुत दूर की बात नहीं है। 2027 में अगर ये डैम बनता है तो इसमें जो पानी जमा करने की जो गुंजाइश है वो होगी 64 लाख एकड़ फिट पानी इसमें, यानी वैसे तो 80 लाख एकड़ पानी होगा, लेकिन जो इस्तेमाल करने के लिए पानी अवेलेबल होगा, ज़ाहिर है एक नीचे तय होती है, उसके ऊपर जो पानी इस्तेमाल करने का होता है वो 64 लाख एकड़ पानी होगा जो हम इस्तेमाल कर सकेंगे
यानी कि ऑफ सीज़न में, जब हमें ज़रूरत होती है, जब दरियाओं में पानी कम आता है, तो उस वक्त हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। 2032 तक बादशाह डैम का हाइड्रो प्रोजेक्ट यानी कि पन बिजली पैदा करने वाला, उससे पानी से बिजली पैदा करने का जो मंसूबा है, एक होता है पानी स्टोर करना, उसके बाद उस पर एक टरबाइन लगाई जाती हैं और पूरा सिस्टम होता है, जिसके बाद पानी जो है उसको बहा के जब वो पानी निकलता है तो उससे बिजली पैदा की जाती है। वो वाला मंसूबा जिससे बिजली पैदा होगी वो 2032 में मुकम्मल होगा। लेकिन इससे भी अच्छी खबर एक और मैं आपको बताऊं कि दासू डैम जो है ये डैम नहीं है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इससे सिर्फ बिजली पैदा होगी, यानी कि पानी उससे गुजरेगा और बिजली पैदा होगी। और वो बिजली पाकिस्तान में इस वक्त जितने डैम हैं उनमें सबसे ज़्यादा वो बिजली पैदा करेगा, 5000 मेगावाट, और वो 2027 तक मुकम्मल हो रहा है। वो पानी वहाँ से बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी। कितनी बड़ी खबर है। और ये वाला जो डैम है और साथ मोहम्मद डैम, ये भी 2027 में मुकम्मल हो रहा है। ये डैम भी है और इससे जो बिजली पैदा हो रही है वो हो रही है 800 मेगावाट, और इसमें स्टोरेज है 12 लाख एकड़ की। ये डैम भी है, ये दरियाए स्वात पे बनाया गया है। अब ये जो बिजली मैंने कहा मोहम्मद डैम में पैदा हो रही है, से पैदा हो रही है, और दासू डैम से पैदा हो रही है, ये मिला के पाकिस्तान के पास 2027 तक, यानी कि आज से 2 साल बाद, बिजली कितनी पैदा होगी? 10,000 मेगावाट कम अज़ कम। वैसे इससे ज़्यादा ही बनती है, कम अज़ कम 10,000 मेगावाट 12 साल के 12 महीने पैदा होगी। इस वक्त आपको पता है कितनी बिजली हम पैदा करते हैं? हम गर्मियों में जब पीक सीज़न होता है, जब दरियाओं में पानी आ रहा होता है ज़ोर से पहाड़ों से, और फिर वो आगे डैम भर रहे होते हैं और डैम से पानी निकल रहा होता है, तो हम बिजली पैदा करते हैं 10,000 मेगावाट। और सर्दियों में जब पानी नहीं आ रहा होता दरियाओं में, तो उस वक्त हमारी जो पैदावार है बिजली की वो रह जाती है 1 से 1,500 मेगावाट। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो 2 मनसूबे, सिर्फ एक दासू और एक मोहम्मद, इसके बाद पाकिस्तान के पास 10,000 मेगावाट 12 महीने बिजली पैदा मिलेगी। सस्ती तरीन बिजली पाकिस्तान में मिलेगी। और 2032 तक जब बादशाह डैम का हाइड्रो प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर उस वक्त पाकिस्तान के पास 15,000 मेगावाट बिजली 12 घंटे अवेलेबल होगी, सस्ती तरीन पन बिजली। जब आपके पास इतनी बिजली होगी वाफर मिकदार में, और वो भी सस्ती, तो जाहिर है कि उसके नताइज जो हैं वो आपकी मईशत में आएंगे, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपकी पूरी जो कमर्शियल लाइफ है वो बदल जाएगी, और पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है उसकी मईशत में कितना बड़ा बूम आने वाला है। ये सिर्फ 2 साल और उसके बाद 32 तक तो फिर पीक है। 2 साल में तो इसमें एक बहुत बड़ा जंप आएगा और उसके बाद पीक होगी। और एंड पे मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान, ये जो भारत की धमकियाँ हैं, इनसे निकलने के लिए मैंने पहले बताया आपको कि एक फ़ैसला ये हुआ है कि कालाबाग डैम भी बनेगा, दूसरा बादशाह डैम जो है वो 27 तक बन जाएगा, और जो मोहम्मद है वो भी 27 तक मुकम्मल हो रहा है। ये डैम्स है जहाँ पे पानी जमा होता है। और अब जो इससे भी अलहदा एक मनसूबा बना है वो ये है कि दरियाए चिनाब पर पाकिस्तान 4 डैम बनाने जा रहा है। मतलब डैम होंगे, बड़े डैम होंगे, बहुत बड़े डैम नहीं है, यानी कि बादशाह और कालाबाग डैम जैसे नहीं है या तरबेला जैसे नहीं है, लेकिन बड़े डैम होंगे। वो हैं, वो कौन कौन से हैं? वो हैं जी चिनाब, दरियाए चिनाब पर, वज़ीराबाद पर, वज़ीराबाद के साथ एक डैम बनेगा, मिड रांझा, ये वज़ीराबाद से आगे पिंडी बटियाँ के करीब जगह है, वहाँ पे बनेगा। उससे आगे चिन्योट में एक डैम बनेगा, उसकी फिजिबिलिटी भी बापडा ने बना ली है और उस पर काम जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। और फिर उससे आगे जंग, ज़िला जंग में शाहजियोना, इस पे डैम, यानी कि ये चिनाब गुजर रहा है। तो 4 डैम जो हैं, वज़ीराबाद, उसके बाद मिड रांझा, चिन्योट और फिर शाहजियोना, 4 डैम इस पे बन रहे हैं और इनमें पानी स्टोरेज होगा। ज़ाहिर है उसके बाद इस पे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी होंगे। लेकिन ये है भारत की जो धमकियाँ हैं और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है। भारत की धमकियों से बचने के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो असल मंसूबे हैं वो ये हैं, जो हमने पिछले साल से नहीं किए। हमारी गफलत थी, हमारी कौमी क़यादत की गफलत थी, लेकिन अब
इस पे फैसले कर लिए गए हैं। ये बहुत बड़े फैसले हैं, ये अप्रिशिएटेबल हैं और हमें इनको ना सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि ये सारे मंसूबे जो हैं ये मुकम्मल हो जाएं और किसी सियासत में पड़े बगैर इन मंसूबों को मुकम्मल करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। इजाज़त दीजिए।